गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 9 जून 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन शुरू की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है असम, ऑप्शन सेकेंड है गोवा, ऑप्शन थर्ड है राजस्थान, ऑप्शन फोर्थ है दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा दिल्ली। दिल्ली में ही जहां वोट वहां वैक्सीनेशन शुरू की गई है योजना। अगर हम बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 सप्ताह के भीतर 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीकाकरण करने के उद्देश्य से जहां वोट वहां वैक्सीन नामक एक सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस आयु वर्ग के सभी लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक मिलेगी। दिल्ली में 45 साल से अधिक उम्र के 57 लाख लोग हैं। इसमें से 27 लाख को कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। तो ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो दिल्ली में की गई है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? ऑप्शन फर्स्ट है कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सेकेंड है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन थर्ड है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन फोर्थ है पोंडुचेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने अपने सतत लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। मतलब कब प्राप्त किया है? 2020 और 21 में इसने ये प्राप्त किया है। अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में सक्षम रहा है, जो एक महीने के लिए लगभग 9000 घरों को बिजली देने में यह पर्याप्त होगी। तो ये कौन सा अभी जो हवाई अड्डा है उसने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? तो वह केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जून 2021 में इसरो ने कोविड-19 के लड़ने के लिए कौन सा वेंटिलेटर विकसित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है प्राण, ऑप्शन सेकेंड है वायु, ऑप्शन थर्ड है स्वस्थ और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा कि जो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है ये तीनों ही इन्होंने विकसित किए हैं। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 3 तरह के वेंटिलेटर विकसित किए। एक कम लागत वाला और पोर्टेबल क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर प्राण, प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर द नीडी एंड अम्बू आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बैग के स्वचालित संपीड़न पर यह आधारित होगा। इसके अलावा उन्होंने 2 और वेंटिलेटर मतलब दिए हैं, विकसित किए हैं। वो कौन सा? वायु और स्वस्थ। तो मतलब अभी इसरो ने जून 2021 में कौन कौन से वेंटिलेटर विकसित किए हैं जो कोविड-19 से लड़ने में हमारी सहायता करेंगे? तो वो है प्राण, वायु और स्वस्थ। ये तीनों ही शुरू किए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किसने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान शुरू की है? ऑप्शन फर्स्ट है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सेकेंड है अमित शाह, ऑप्शन थर्ड है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन फोर्थ है नरेंद्र सिंह मोदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने ही अभी पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह शुरू करने की घोषणा की गई थी। प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान को प्रकाश जावड़ेकर ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है असम, ऑप्शन सेकेंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा असम।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि रायमोना को असम में मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों में से एक में जोड़ा गया है। 222 वर्ग किलोमीटर रायमोना से पहले मौजूद 5 राष्ट्रीय उद्यान कांजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और दीबू सेखोवा इसमें शामिल है। तो अभी 6 नंबर पे इसमें असम ने किसको जोड़ा, तो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को इसमें जोड़ा है। अगर हम बात करें कि असम के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो वो है जगदीश मुखी है। और वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो हिमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री है और हाल ही में इन्होंने 6 इसको घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 थे, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना PVDPS की शुरुआत की है? ऑप्शन फर्स्ट है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सेकेंड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, हरियाणा। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल शुरू की है जो 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके मानवता की सेवा की है। उनको सम्मानित करने के लिए ही यह योजना शुरू की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन उन्होंने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 7 थे, अब्दुल्ला साइद को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह किस देश के विदेश मंत्री है? ऑप्शन फर्स्ट है मॉरिशस, ऑप्शन सेकेंड है मालदीव, ऑप्शन थर्ड है बांग्लादेश, ऑप्शन फोर्थ है सूरीनाम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, मालदीव। अगर हम बात करें मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के, कौन से सत्र के, तो 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया है। अब्दुल्ला साहिद तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजकीर का स्थान लेंगे। तो वो तुर्की के जो राजनायक है वोल्कन बोजकीर का स्थान उन्होंने लिया है। और अभी कौन बने हैं, तो वो बने हैं अब्दुल्ला साइद बने हैं जो मालदीव के विदेश मंत्री भी है। भारत वर्तमान में शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के कार्यकाल की सेवा कर रहा है। तो भारत अभी कब से कब तक करेगा, तो 2021 से 2022 तक के कार्यकाल की सेवा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2021 में नौसेना संचालन महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन फर्स्ट है जी अशोक कुमार, ऑप्शन सेकेंड है राजेश पेदारकर, ऑप्शन थर्ड है रवनीत सिंह, ऑप्शन फोर्थ है संदीप मेथानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, राजेश पेदारकर। अगर हम बात करें वाइस एडमिरल राजेश पेदारकर ने नौसेना संचालन महानिर्देशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे फ्लैग ऑफिसर एंटी सबमरीन फायर मतलब वो क्या बने हैं, तो एंटी सबमरीन वारफेयर के वे विशेषज्ञ भी थे और उन्होंने ASW ऑफिसर के रूप में नौसेना के सीमावर्ती युद्धतोपों पर भी उन्होंने काम किया है। तो अभी उनको क्या बनाया गया है, नौसेना संचालन महानिर्देशक के रूप में उन्हें पदभार ग्रहण किया है राजेश पेदारकर ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल की भारत खुदरा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है वालमार्ट, ऑप्शन सेकेंड है अमेजन, ऑप्शन थर्ड है टाटा ग्रुप, ऑप्शन फोर्थ है जियो मार्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वालमार्ट। वालमार्ट जो भारत में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट का मालिक है, ने 2020 के लिए यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की भारत खुदरा रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। और अगर हम बात करें फर्स्ट पर तो कौन है, वोलमोथ है। और अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर इसमें कौन रहा है, तो दूसरे पर कौन रहा है, अमेजन रहा है। यूरो मॉनिटर की वार्षिक रैंकिंग जनवरी से दिसंबर 2020 तक भारतीय खुदरा विक्रेताओं द्वारा किराना, परिधान, जीवन शैली और फार्मेसी जैसी क्षेत्रों में
बेचे गए सामानों के मूल्य पर आधारित है। तो इसमें फर्स्ट पर वालमार्ट है और सेकेंड स्थान किसको मिला है, इसमें अमेजन को मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत के लिए वित्तीय वर्ष 2022 के लिए अपने विकास अनुमान को पहले के 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है 10.5%, ऑप्शन सेकेंड है 10%, ऑप्शन थर्ड है 9.5%, ऑप्शन फोर्थ है 9.0%। तो इसका जो सही आंसर होगा, उन्होंने 11% से घटाकर कितना कर दिया है, ऑप्शन थर्ड 9.5% कर दिया है। अगर हम बात करें, यह कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद निजी खपत और निवेश के असर के कारण हुआ है। क्रिसिल इन अन्य एजेंसियों में शामिल हो गया है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022 के विकास अपने अनुमानों की कटौती की है। कुछ ने इसे कम करके 7.9 तक कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2011 में अर्थव्यवस्था में 7.3 की गिरावट आई थी। तो अभी जो क्रिसिल है उसने क्या करा है, 11% से घटाकर कितनी कर दी है, 9.5% कर दी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरुणाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस बोली पर आधारित फिल्म वॉटर बरियल ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ऑप्शन फर्स्ट है न्यायशी, ऑप्शन सेकेंड है डफला, ऑप्शन थर्ड है मिजी, ऑप्शन फोर्थ है मोनपा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा मोनपा। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित फिल्म वॉटर बरियल ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। जो शांतनु सेन द्वारा निर्देशित यह फिल्म येशे दोगजी और थोकची द्वारा लिखित असमिया उपन्यास सबा कोता मनहुई ने प्रेरित की है। अरुणाचल प्रदेश ने मोनपा जनजाति समुद्र तल से 8,000 से 9,000 फीट की ऊंचाई पर रहती है, उसी पर आधारित यह फिल्म थी और अरुणाचल प्रदेश की इस फिल्म ने क्या जीता है, अभी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जम्मू और कश्मीर के किस जिले का एक छोटा सा गांव अपनी 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला सुदूर गांव है। ऑप्शन फर्स्ट है गादरबली, ऑप्शन सेकेंड है शोपिया, ऑप्शन थर्ड है बांदीपुरा, ऑप्शन फोर्थ है पुलवामा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा बांदीपोरा जिला। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर मॉडल, जो संपूर्ण पात्र आबादी का टीकाकरण करने के लिए 10 सूत्रीय रणनीति है के तहत सबसे तेज गति से टीकाकरण लक्ष्यों को प्राप्त करके देश के टीकाकरण अभियान में अपना नाम बनाया है। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले का एक छोटा सा गांव अब अपनी 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला सुदूर गांव बन गया है। तो ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है और कौन सा है, तो बांदीपुरा जिला है, जिसने 100% वयस्क आबादी वाला टीकाकरण वाला यह जिला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने अपने सभी छात्रों के लिए 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है ताकि वे असीमित इंटरनेट पैक खरीद सके और अपनी डिजिटल शिक्षा को जारी रख सके। ऑप्शन फर्स्ट है दिल्ली नगर निगम, ऑप्शन सेकेंड है पुणे नगर निगम, ऑप्शन थर्ड है नवी मुंबई नगर निगम, ऑप्शन फोर्थ है ग्रेटर वालगढ़ नगर निगम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा नवी मुंबई नगर निगम। नवी मुंबई नगर निगम ने अपने सभी छात्रों के लिए 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है ताकि वे असीमित इंटरनेट पैक खरीद सके और अपनी डिजिटल शिक्षा जारी रख सके। माता पिता के बोझ को कम करने और संसाधनों की कमी में भी बच्चों की स्कूली शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। निगम ने आगे छात्रों को वर्कशीट प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। तो यह निर्णय अभी किसने लिया है, कौन सी नगर निगम ने लिया है, तो नवी मुंबई नगर निगम ने अपने छात्रों के लिए लिया है, उन्हें 1,000 रुपये की वो वित्तीय सहायता देगी। क्वेश्चन नंबर 12 है,
क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोफेसर मुमताज़ अली खान का जून 2021 में निधन। वह किस राज्य के अल्पसंख्यक मामलों, वक्फ और हज मंत्री थे? ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, ऑप्शन सेकेंड है कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड है पंजाब, ऑप्शन फोर्थ है राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा कर्नाटक। कर्नाटक के पूर्व मंत्री प्रोफेसर मुमताज अली खान का जून 2021 में निधन हो गया है। वह 2008 से 11 के दौरान, मतलब कब से कब तक रहे थे? तो ये 2008 से लेकर 11 तक रहे थे। क्या रहे थे? अल्पसंख्यक मामलों के, वक्फ और हज मंत्री ये रहे थे। और इनों का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन फर्स्ट है 139, ऑप्शन सेकेंड है 53, ऑप्शन थर्ड है 87, ऑप्शन फोर्थ है 117। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा 117। अगर हम बात करें 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 तक के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की रैंक 2 स्थान फिसल कर 117 हो गई है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति से पता चला है कि 2020 में भारत की रैंक 115 थी। मतलब भारत की रैंक 2020 में कितनी थी? 115 थी। और अभी की बात करें 2021 की तो वो कितनी हो गई? 117 हो गई है। भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे रहा है। मतलब किस किस से नीचे रहा है? तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे रहा है। तो भारत का स्थान अभी क्या रहा है? 2021 में 117 रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।